ओम शांति। आज बहुत अच्छा एक विषय है, शुद्ध भोजन। तो हमने इसके ऊपर अच्छी तरह सोचा। इसके अंदर 4 प्रकार है, 4 प्रकार की बातें आती है। एक, भोजन बनाने के लिए जो हमने कमाई किया, वो कमाई कैसे किया, उसके अंदर कितनी शुद्धता है। जो कमाई करते समय किसी को लूट कर, किसी को दुख देकर, छीनाचाई करके अगर कमाई किया तो उससे हमने भोजन बनाया, उसका भी असर है। तो कमाई कितनी शुद्ध है। नहीं तो बहुत जगह पर कमाई के अंदर बहुत धोखाधड़ी होते। आज तक भी 100 रुपए का सामान लाएंगे, 200 रुपया, हाँ 125 बाबा ने व्यवस्था दिया, 10 रुपया आप ले लो, आपका प्रॉफिट ले लो, सब लेकर के 150 तक ले लो, 200 नहीं है, लूट हो गई। तो दुख देकर जो कमाया वो आत्मा को सुख नहीं देता है, वो शुद्ध अन्न नहीं है। दूसरा, बनाते समय तो खाना कमाई तो किया, उसके समय बनाते समय भी स्वच्छता, शुद्ध अन्न। तो यहां आया शुद्ध अन्न कैसे। बाबा ने इतनी व्यवस्था दिया कि खाना बनाते समय भी, जैसे सब्जी लाया, पहले उसको आज की वर्तमान समय परिस्थिति के अनुसार उसको अच्छी तरह से धोना चाहिए, शुद्ध था। धोने के बाद काट करके फिर एक दफा और धो करके फिर बनाना चाहिए। कि काटते समय भी, नहीं तो एक बार धोया, पहली दफा गर्म पानी से, शुद्ध था। दूसरा, जो किचन में खाना बनाने के लिए जाते हैं, हमने देखा मधुबन में भी शुरू में बिना स्नान किए हुए किचन में आना नहीं देते थे। स्नान करके ही बाबा को भोग लगता है, सब कुछ होता है, बिना स्नान किए हुए किचन में नहीं। तो यहां भी हर जगह पर बाबा के घर में, इवन जो ज्ञान में चलते हैं, गृहस्थ में भी सवेरे उठते ही पहले बाथरूम स्नान करो, फिर किचन में जाओ। तो स्वच्छ, तन भी स्वच्छ, जो बना रहे हो वो भी स्वच्छ। बर्तन भी मायों ने धोने के बाद उसको सीधा यूज नहीं करते थे, दोबारा पानी डाल करके धो करके फिर चूल्हे पर चढ़ाते हैं। बर्तन की भी स्वच्छता चाहिए। आज वर्तमान तो बहुत चाहिए। अगर आप देखेंगे जो विम पाउडर यूज करते हैं, उसको साफ करके आप रखो, सूखने के बाद देखना एकदम सफेद पाउडर जैसा होता है। तो और एक दफा हाथ लगा के, या मधुबन में हम ऐसे करते थे, बेसन डाल के एक दफा धोते थे, नहीं तो काला काला निकलता है। तो ये भी बर्तन की भी स्वच्छता जरूरी है। तीसरा आया, अभी वर्तमान समय सभी मुख को भी पट्टी लगाते हैं, कान, सिर को भी, शरीर की भी। लेकिन उसके साथ और एक जरूरी है कि कम से कम 1-2 घंटा लगता है, 2 घंटे तक मोबाइल से भी दूर होना जरूरी है। खाना बनाते बनाते किसी ने कोई फोन किया, कोई ऐसा समाचार दिया, ऐसी बात आई, हम नहीं चाहते हैं लेकिन आता है। ये 2 घंटे खाना बनाते समय भी फोन से भी, क्योंकि कोई कैसा समाचार, कोई कैसा समाचार, उसका भी असर पड़ता है। हमारे अंदर नहीं है लेकिन बाहर से आता है। तो वर्तमान समय के अनुसार खाने की स्वच्छता के अंदर, जो बाबा की याद में हम कहते हैं, बाबा की याद क्या, हाँ फर्स्ट है बाबा की याद में खाना, मन में बाबा से रूरियान करते करते अच्छे विचार। दूसरा नहीं हो सकता है तो ज्ञान जो सुना, ज्ञान का चिंतन मंथन चाहिए, ये भी नहीं हो सकता है, सभी के एक जैसा नहीं। तीसरा, हर एक प्रकार एक ही यही होना चाहिए नहीं। तीसरा, कम से कम अच्छे प्रेरणा के गीत हो, उसके बाद अच्छा क्लास हो, कोई बाबा के सवेरे मुरली चले, वही मुरली दोबारा चले, तो मन में अच्छे विचार चाहिए।
सभी का मन एक जैसा नहीं है कि अच्छे विचार चलना चाहिए, अच्छे विचार करना चाहिए। देखा गया संभव नहीं है। बहुत सारी चीजें अंदर भरी हुई है। ऐसे कोई पुण्य आत्मा नहीं है, न चाहते हुए पुराने कहां कहां की बात आएंगी। तो मन के अंदर भी दूसरे विचार, क्यों कहा कि हम कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। ये अभी भक्ति और ज्ञान ये दोनों मिक्स हो रहा है। जैसे बाबा ने कहा था भक्ति में गुरुओं से डरते थे श्राप देगा, लेकिन बाबा ने कहा इस ज्ञान मार्ग में आने के बाद कर्मों की गति जानते हैं। ज्ञान सुनने के बाद औरों का कल्याण करने वाले वो कभी श्राप दे नहीं सकते हैं। कल बताया था, आज बाबा ने फिर बताया, अगर आप देह अभिमान में हो तो रावण की प्रवेशता होती है। उसके द्वारा क्या मिलेगा? और देह का अभिमान नहीं है, देही हो, आत्म अभिमानी हो तो बाप की याद है, वहां वर्षा प्राप्त होता है। कल श्राप ब्राह्मण दे नहीं सकते हैं। तो अब प्रश्न आया कि ये ज्ञान ऐसे बाबा ने विधि भी दिया है कि याद करने की विधि बता। आत्मा समझ मुझे याद करते हो, आत्मा के वाइब्रेशन परमात्मा को पहुंचता है। अगर शरीर समझ कर, शरीर के भान में रहकर आप कितना भी अच्छा काम करो, कहा विश्वामित्र ने इतनी तपस्या किया, क्रोध को भी जीत नहीं सका। तो यहां देखा भक्ति और ज्ञान दोनों मिक्स होता है कभी कभी। तो अन्न से मन नहीं बनता है, तन बनता है। आत्मा एक एनर्जी है, वो परमधाम से आई है। इट इज मेटाफिजिकल एनर्जी का शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति है। 5 तत्वों से नहीं बना। अन्न 5 तत्वों से बना, 5 तत्वों से शरीर बना। तो अन्न से शरीर बनता है। अब आप पूछेंगे तो ये कैसा? इसकी भी एक्सप्लेनेशन चाहिए। शुरू शुरू में विदेशियों को ब्रह्मचारी पवित्रता नहीं बताते थे कि शुद्ध अन्न चाहिए, प्योर एनर्जी चाहिए। अगर मैं योग करना चाहते हो, दीपक जलना है, कार्बन नहीं आना चाहिए, अच्छा तेल चाहिए, प्योर फ्यूल चाहिए जो प्लेन के लिए यूज करता है। तो इस प्रकार के पवित्रता को एक्सप्लेन करते थे। यहां भी आप देख लो, ब्रेन और आत्मा ये 2 चीजें हैं। तो अभी देखो मैं बात कर रहा हूं, मेरा आवाज आप तक कौन लेके गया? साउंड वेव्स कहते हैं। हवा, अगर हवा निकाल दो, वैक्यूम करो, तो मेरा आवाज आप तक के पास नहीं जाएगा। आप और मेरे बीच में मीडिया है, हवा, साउंड वेव्स। तो आत्मा और ब्रेन के बीच में क्या है? आत्मा के वाइब्रेशंस ब्रेन को कैसे मिलता है? इन दोनों के बीच में अंदर ब्रेन के पास फ्लूइड कहते हैं, वो अन्न से बनी हुई शक्ति है। तो ब्रेन, आत्मा के जो संकल्प है, तो ये पवित्र फ्लूइड से, ये अन्न से बनी हुई शक्ति है। अगर अन्न के अंदर खट्टा मीठा कुछ केमिकल है, कोई ऐसी चीज खाई, तो अन्न दोष, वो एनर्जी इम्प्योर है। इसलिए मीडिया को कहते हैं, अगर मैंने अच्छी शब्द बोला, मीडिया उसका 2-3 अलग अर्थ निकालता है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपके पीछे कोई बात कर रहा है, तो उसका आवाज आपके अंदर जा रहा है, साउंड पॉल्यूशन कहा। तो यहां फूड पॉल्यूशन, जो हम अन्न खाते हैं, अन्न अगर शुद्ध है, अच्छे विचार है, अच्छे विचार से ऐसे फ्लूइड, ऐसे रस तैयार होता है, तब का खुशी खुराक, उससे जो शक्ति बन गई। अगर आपने गलत विचार करते खाना खाया तो एसिड निकलता है, उससे जो एनर्जी तैयार होंगी वो प्योर नहीं है। आत्मा प्योर वाइब्रेशन दे रहा है, लेकिन वो किससे पास हो रहा है? जो फ्लूइड है ब्रेन के अंदर, ब्रेन को गलत मैसेज मिलता है। तो इसके लिए अन्न से ये फ्लूइड बनता है, सीधा मन को नहीं। तो अन्न से कैसे बनता है? इन दोनों के बीच में तब का शुद्ध अन्न चाहिए, उससे ये फ्लूइड, ब्रेन के अंदर फ्लूइड कम है। फ्लूइड इज व्हाट? कैसे बनाए?
तो ये शक्ति है अन्न की। सीधा अन्न की मन को नहीं है, मन चैतन्य है। दुनिया में ज्ञान था कि मन प्रकृति, ये प्रकृति की शक्ति समझते थे। तो यहां बाबा ने आके क्लैरिटी दिया, आत्मा का मन बुद्धि संस्कार ये अलग चीज है और ये प्रकृति अलग। तो अन्न से मन नहीं है, अन्न से तन बनता है। शरीर को स्वस्थ करते हो आप, मन के लिए ज्ञान, योग की शक्ति, अच्छे विचार करते हो तो वो अच्छे विचार फिर ये फ्लूइड के द्वारा, स्वच्छ अन्न के द्वारा, फ्लूइड जो ब्रेन में उसके द्वारा, ब्रेन के द्वारा सारे शरीर को मिलता है। ऐसे पांचों इंद्रियां है, इधर पांचों, बीच में आत्मा, वो अपना संदेश देता है। लेकिन वो फ्लूइड के द्वारा, अगर आपके और बीच में, मेरे बीच में ये हवा मीडिया है, ब्रेन और आत्मा के बीच में जो फ्लूइड है वो मीडिया है, वो अन्न से बनता है। तो एक्सप्लेनेशन चाहिए कि अन्न का असर कहां, तो अन्न शुद्ध चाहिए, तब का शुद्ध अन्न है, शुद्ध एनर्जी है। आत्मा ज्ञान और योग से शुद्ध है तो फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल फिटनेस, तब का साउंड माइंड इन साउंड बॉडी। अभी क्या है, शरीर स्वस्थ है, या शरीर कहा कि हमारे अंदर ये इम्यूनिटी नहीं है, लेकिन आत्मा के पास ज्ञान शक्ति है तो वो इस शरीर को भी चला सकता है। लेकिन वो शक्ति चाहिए भाई, दोनों के अंदर शक्ति नहीं है, फिजिकल फिटनेस भी नहीं, मेंटल फिटनेस भी नहीं, तो ज्ञान योग भी चाहिए। आप देख लो, मन के अंदर सवेरे मुरली सुनते हैं, पूछ लो मन के अंदर कितना समय याद रहता है, कितना समय चिंतन चलता है, कितना हम वर्णन करते हैं। सुनना एक ही नहीं है, लिसनिंग इज नॉट एवरीथिंग। सुनने के बाद उसका मनन चिंतन चलता है, मन एंगेज, वर्णन भी करते रहते हो, तब मन के अंदर एक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, जानते हैं हम, कहते भी है, साक्षी होके देख लो, सारे दिन में कम से कम 1-2 घंटे तक भी देख लो, कितना मिनट, तब बाबा कहता है 1 मिनट भी बाबा की याद नहीं, बाबा जो है जैसा है। तभी बहुत दफा बाबा कहता है मुझे याद करो, रोज कहता है, और कहने की कंडीशन बताया, आत्मा समझेंगे तो। ऐसे बाबा को याद करो, ऐसे ज्ञान का चिंतन करो नहीं, आत्मा का वाइब्रेशंस पहुंचता, हर चीज की विधि बताता है। आत्मा लाइट है, उसके द्वारा जो वाइब्रेशंस है वो लाइट हो ऊपर ही जाते हैं। अगर शरीर समझ के कितना भी बाबा को याद करते हो, चिंतन करते हो, हॉरिजॉन्टल जाता है। इसलिए शास्त्रों में, भक्ति में कितनी पूजा पाठ करते हैं तो भी विकर्म विनाश नहीं हो रहा है। भजन कीर्तन करते 1 घंटा 2 घंटा खुश, उतना ही, उसके बाद प्राप्ति नहीं है। तब कहा वो गिरती कला और ये चढ़ती कला है। तब चाहिए कि शुद्धता कहां कहां चाहिए। अगर किसी ने बनाया, देखना खाना बनाने के बनाते समय भी मधुबन में सब खिड़की तक बंद करते, किसी की नजर भी नहीं पड़ना चाहिए। जैसे भोग बनता है, पहले कहते थे मम्मा भोग बनाती थी, किसी की नजर भी नहीं। अगर किसी ने देखा जिलेबी बन रहा, पहले मुंह में पानी आया, पहले हमने स्वाद चख लिया, तो वहां भी नजर भी नहीं, भगवान को भोग लगाना है। ये अगर हमारा शुद्ध भावना है किचन दस उस अन्न का, तब का था ब्रह्मा भोजन के लिए देवताएं भी तरसते हैं, इतनी वैल्यू है। तो हमें पूछना है, खाना बनाते समय इतनी हमारी स्वच्छता, इतनी मन की, ये हर एक की व्यक्ति की जिम्मेवारी है। तब इसके लिए बाबा ने आज एक मुरली में पॉइंट सुना है बहुत अच्छा, कि ये जिम्मेवारी उठाओ आप। कौन सी? किसी ने भी गलत किया, मुझे राइट करना है, मैं उसको देखकर मैं भी गलत नहीं करूं, क्योंकि फॉलो करना सहज है। उसने ऐसा किया, मैं भी करता हूं। तो बच्चे, बाबा ने आज कहा कि आप ये जिम्मेवारी उठाओ कि मैं जो अपना स्वभाव है, मुझे राइट कर्मी करना है, वो जिम्मेवारी उठाओ।
तो ऐसे ब्रह्मा भोजन बाबा को, देवताओं को खिलाए, साधारण बाबा के बच्चे नहीं। तो ये बच्चे कौन हैं? ऐसे होनहार देवता बनने वाले पवित्र। इन्होंने एक एक का आप अनुभव सुनो। एक एक बाबा के बच्चे मधुबन में आए, भगवान जिनकी पालना करता है, देखने लगेगा साधारण है ये, लेकिन एक एक से पर्सनल मिलो, पूछो आप कैसे ज्ञान में आओ, कितनी मेहनत करके आए हैं। ऐसे नहीं, हमको पता नहीं, हम समझ ये साधारण है। अगर आप पूछो पहले जीवन कहानी उनकी, इतनी मेहनत करके तब भगवान पालना कर रहा है। तब बाबा ने कल कहा था 3 प्रकार से बाबा बच्चों की सेवा करने आया है। एक पढ़ाता है रोज, एक खिलाता पिलाता है, पालना करता है, ठाकुर की देवताओं की करते हैं, भगवान खिलाता है। यहां हमने देखा बॉम्बे में एक जगह करोड़पति है, बच्चे सवेरे उठते 7 बजे स्कूल में जाते, 2 बिस्किट दिया, चाय बना के दिया, जाओ, और 2 बजे वो आता है स्कूल से। करोड़पति है, लेकिन कौन बना के खिलाएगा, कौन सवेरे उठेगा? बच्चे को 7 बजे जाना है, 5 मिनट पहले उठे, चाय बनाया, 2 बिस्किट या ब्रेड का एक स्लाइड दिया, पीटे के भेज दिया उसको। वो 2 बजे स्कूल से आता है, छोटा बच्चा, पेट में क्या होगा? तो एक एक प्रैक्टिकल जीवन देखो। यहां बाबा समय पर हर प्रकार की पालना है। कौन कर रहा है? भगवान की पालना, जो बाबा ने कल कहा। तीसरा श्रृंगार करता है। रोज बच्चे ये नहीं करो, ऐसा नहीं बोलो, ऐसा नहीं देखो, ऐसे कर्म नहीं करो। हाँ, वो कर रहा है, वो कर रहा है, ये वर्णन करते हैं हम। नहीं, वो भी नहीं करो, क्योंकि कर्मों की गति हम जानते हैं। ये भगवान की बच्चों की निंदा हो गई। अगर इसने किया, उसने कहा, मेरे मन में अगर आया, वर्णन किया, उसने तो जरूर किया, मैंने क्या बोला किया, मैंने क्या सोचा, पहला मेरा मन पर मेरा अधिकार है, वो मैला हो गया। हमने देखा सुना तो भी न मन में चिंतन, न मुख में उसका वर्णन, क्योंकि जानते हो, क्योंकि ज्ञानी तो आत्मा है, प्रकाश है, समझ है। कर्मों की गति गुई है, उसके कर्म हम क्यों वर्णन करें, हम क्यों औरों को बताएं? ये श्रृंगार। बच्चे क्या देखो, क्या सोचे, कलयुग है, घोर कलयुग है, पता है, देखते हैं, हर एक के अपने अपने हिसाब किताब है, सभी एक जैसे नहीं बनेंगे। तो बाबा ने कहा बच्चों की मैं 3 प्रकार से पालना करता हूं। किसकी? भगवान स्वयं। दुनिया कहती है जिनके साथ भगवान है उनको आंधी तूफान भी कुछ नहीं कर सकता। हमको साथ नहीं है, हमको सब प्रकार से हमारी पालना करता है, अपने गोदी में बिठाकर खिलाता है, पालना करता है, संभाल करता है। तब कहते हैं रत्नों को कहां रखते हैं? बाबा कभी कहता है नैनों पर, पलकों पर बिठा के ले जाता है, हर प्रकार की संभाल करता है, ये पालना। तो ये कौन? तो ऐसे अगर हम भी यहाँ, मैं देखता मधुबन में, शांतिवन में, राजशेखर भाई भी बहुत योग युक्त, कभी भी देखा ना वो बोलता हुआ कभी देखा ही नहीं। योग युक्त साइलेंस, कितनी स्वच्छता सफाई। आज इतने लोगों के लिए खाना बनाओ और रोज, तो ये बहुत बड़े उनके टीम पूरी शांतिवन में, इतने बाबा के बच्चे आते हैं, देखो 20-20 हजार, 25-25 हजार, थकावट भी नहीं है। तो अंदर दिल में बाबा के बच्चों की सेवा करना है, ये सेवा भाव भी बहुत बड़ा है। और उसके साथ स्वच्छता, तभी हरेक का देख लो, बाहर भी हरेक का है। मधुबन के एक देखा मैंने, मधुबन में भी टीचर बहने शांतिवन इधर आई, एक टाइम खाना इधर खाना है, क्यों बहन जी दीछे है? नहीं, ये बाबा का भोग है, मधुबन का खाने का है, थोड़ा भी थोड़ा सा भी कुछ मिले तो भोग के ऊपर, ब्रह्मा भोजन के ऊपर। दुनिया में प्रसाद एक छोटा भी नीचे भी गिरना नहीं देते हैं, तो इतनी वैल्यू है। तो ये अन्न का असर, तितले खाना लेने के बाद कभी एक दाना भी नहीं छोड़ना चाहिए। कितनी सब्जी, कोई खाना खाया अच्छा नहीं लगा फेंक दिया, ये दान किया, भगवान को दान किया हुआ है।
एक भी सब्जी हो, अनाज हो, खाया हमने, अच्छा नहीं लगा, फेंक दिया, फेंका नहीं। इसलिए कहा इकोनॉमी हर प्रकार की, कि यज्ञ का, भगवान का प्रसाद का हमने तिरस्कार किया तो भोजन की वैल्यू है, भगवान खिलाता है। फिर बाद में भक्ति मार्ग में थोड़े प्रसाद के लिए तरसना, कितनी लंबी लाइन क्यू में खड़े होते हैं एक प्रसाद लेने के लिए। तो भगवान ठाकुरों को खिलाता अन्न का इतनी बड़ी, तो उसका तन भी, बोली भी, जैसे कि पानी भी, बाबा गुलजार दादी बोलती थी कि पानी पीते समय भी बाबा को याद करो। जैसा पानी वैसे वाणी कहते हैं। वो कब होगा? उस स्मृति से पिएंगे, उस स्मृति से खाना खाएंगे। और खाना कहते हैं भगवान मुझे खिला रहा, एक भी दाना इधर उधर नहीं गिरना चाहिए। कोई पूछता नहीं है, अगर आप फेंक दो भी कोई नहीं पूछता है, सब अपने हिसाब किताब है। क्योंकि ये दान किया, दान करते समय वो कहते हैं बाबा मुझे पदम का रिटर्न देगा। लेकिन बाबा कहां से देगा? खा रहे कौन? मैं। मुझे उसका रिटर्न देना पड़ेगा, मेरे से लेगा, नहीं तो मेरे ऊपर बोझ है। भगवान ऐसे नहीं, तो देते समय उसको दिया, लेकिन मैंने वो खाया तो मेरे ऊपर बोझ है, मुझे उसका उतना रिटर्न। धारणा, ज्ञान, योग, सेवा जो भी करता हो तो मिसयूज भी कर रहा हूं, वो बोझ मेरे ऊपर है। इसलिए दान किया हुआ चीज है ये। भगवान प्रसाद खिलाता है। भगवान का अन्न का एक एक दाना भी बनाने में कितनी मेहनत लगती है, कितने लोग सवेरे से रात तक लगे रहते हैं, उनकी भी मेहनत है। तो इसलिए अन्न का बहुत वैल्यू है। लेकिन बनाते समय अगर हमको क्या देखना चाहिए, खाना बना रहे इनसे बात नहीं करना चाहिए। अगर कुछ भी है आप अपने को भी बचाओ और बनाने वालों को भी। इसमें भी कंडीशन पहले है, सबसे पहले अपनी स्थिति शांत, योग युक्त खाना, बाप को साथ रख करके उसके लिए बना रहा हूं, वो खाएगा, वो टेस्ट करेगा, बाबा ये आपके लिए बना रहा हूं, इस स्मृति में बनाते हो। नंबर 1, हाँ नहीं हो सकता है, सभी एक जैसे नहीं हो सकता है इतने भीड़ में। सेकंड, ज्ञान का मनन चिंतन करो। और उस 2 घंटे के अंदर मोबाइल का, किससे फोन आया, 2 घंटा मोबाइल से दूर रहना जरूरी है। समाचार लिया, सुना, उन सब से अगर उसी प्योर एनवायरनमेंट में रहते हो, विचार में रहते हो, तो अन्न ब्रह्मा, भगवान भी तरसता है। बाबा को भी भोग लगता है तीनों जगह पर। खाना बनाने के बाद पांडव भवन में भी, यहाँ भी, ज्ञान सरोवर में भोग लगता है रोज। ये है बाबा के लिए हम बना रहे हैं। हम लोगों को कहते हैं, गृहस्थी माताओं को ले कहते हैं, यहां भी। और यहां है, हम देखता हूं राजशेखर भाई के उनके ग्रुप है, बहुत प्यार से, और सब कहते हैं, इधर का भी, बाहर वाले भी कहते हैं, यहां का खाना नंबर 1। कौन बताए? शक्ति, भगवान की शक्ति। अन्न के अंदर कुछ भी नहीं है, वो योग युक्त। पहले मधुबन में भी दादी पूछती थी हर गुरुवार को, आज आपने ब्रह्म सूरज भाई को पूछती थी, आज खाने में क्या किया आपने? सब लोग कहते हैं गुरुवार का आज भोग नंबर 1 ब्रह्मा भोजन बना। क्या डाला? कुछ नहीं, रोज का ही। लेकिन वो अवस्था, वो स्मृति, वो स्थिति, अपना भी, हमारा भी पद्मों के भाग्य बनता है, बनाने वाले का भी, खाने वाले का भी, और भगवान की भी दुआ। और खाने वाले के, खाने वाला चाट के खाता है, दिल से कहता आज बहुत अच्छा खाना बना है, आज बहुत अच्छा, दुआ, ये कमाई है। और भगवान भी खुश होता है, मेरे बच्चे योग युक्त। इसलिए अन्न का इतना वैल्यू है। लेकिन ये जरूरी है, एक बूंद भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। बहुत अरे कौन है, बहुत बीड़े, आधा खाया, अच्छा नहीं लगा, आधा फेंक दिया। ये दान किया हुआ है और भगवान को दान किया है। हम लेने नहीं है, हम देने के लिए आए। अगर मैं उसी में मैंने अगर मिसयूज किया, दुरुपयोग किया, मेरे ऊपर कमाने आए थे और बोझ चढ़ गया। इसलिए बहुत जरूरी अन्न की स्वच्छता, उसका इतना रिस्पेक्ट। इसलिए लोग नमस्कार करते हैं पहले अन्न को,
फिर लेते हैं, भगवान मुझे खिला रहा है। इतना रिस्पेक्ट। आज दुनिया में जाओ, अन्न के लिए कितना तड़प रहे हैं, और भगवान तीनों टाइम हमें खिला रहा है। और साधारण भी नहीं, तब कहा मैं ठाकुरों को खिलाता हूं, भगवान ठाकुरों को खिलाता है। मनुष्य खिलाना अलग है। तो ये भगवान की पालना है, उसका इतना वैल्यू चाहिए, समझ चाहिए कि ज्ञान है, भावना नहीं इधर सिर्फ। जैसे प्रसाद को हाथ सिर पर लगाया दिखाने के लिए नहीं, समझ। तब बाबा ने कहा कि यहां और भक्ति में अंतर है। भक्ति में सिर्फ श्रद्धा भावना है, यहां समझ है। तो अन्न की स्वच्छता और शरीर पर कैसे काम करती है, और हर एक को पता चलता है ये खाने से मुझे क्या हो रहा है, ये खाने से क्या हो रहा है। किसी को एक दूसरों को वो खा रहा है इसलिए मैं भी खा रहा हूं, नहीं, हर एक को अपने। जैसे जगदीश भाई को बाबा ने कहा था कि बाकी सब ठीक है, आपने अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिया। बाकी ज्ञान है, मुझे क्या खाने से क्या ठीक होता है, इम्यूनिटी का क्या खाने से क्या शरीर के अंदर क्या हो रहा है, उसका भी दूसरों ने सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हर एक व्यक्ति जानता है शरीर को कैसे चलाना है। वो कौन जानता है? जिस स्वस्थिति है, मैं आत्मा और ये मेरा शरीर। जैसे कार में, गाड़ी में पेट्रोल डालते समय आवाज आ रहा है, ठीक नहीं है, कार्बन आ रहा है, पेट्रोल ठीक नहीं है, गाड़ी चलाने वाले को पता चलता है। तो यहां भी स्वच्छ अन्न से स्वच्छ शरीर, स्वस्थ शरीर, ये भी ज्ञान चाहिए। शरीर को क्या खिलाना है, कितना खिलाना है, किस विधि से खिलाना है। तो इसलिए पहले कबाई, फिर बनाते समय ध्यान, तीसरा खाते समय ध्यान, फिर खाने के बाद उसका असर शरीर में कहां पड़ता है। तब कहा अगर योग के लिए भी, अगर आप पूछेंगे और भी बहुत है कि जो पवित्र है वो योगी है, तो योग के लिए पवित्रता क्यों चाहिए? ज्ञान मिल गया तो हो गया ना, पवित्र क्यों रहना चाहिए? हाँ, वो भी चाहिए। तब का एकाग्रता, दीपक जलता है, प्योर तेल चाहिए। अगर तेल प्योर नहीं है, ब्रह्मचर्य अमृत वेले योग क्यों करना चाहिए? कभी भी करो। सारा दिन खाना खाया, रात को खाना खा के सो गए, जब सोते हो तो डाइजेस्ट होता है, एनर्जी तैयार होती फिजिकल, वो एनर्जी योग में जलाओ। कुंडलिनी कहते हैं उसको शास्त्रों में। अपनी फिजिकल एनर्जी योग में जलाओ, नहीं तो इंद्रियों को ताकत देगा, इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। अमृत वेले योग क्यों करना चाहिए? कभी भी करो। बाबा कहां जा रहा है? तो उसका भी चाहिए। ये पवित्र अन्न से पवित्र एनर्जी, ब्रह्मचर्य क्यों रहना है? एकाग्र होने के लिए। तब का जो पवित्र है वो योगी है। हर चीज की एक्सप्लेनेशन साइंटिफिक, क्योंकि ये प्योर स्पिरिचुअल साइंस है, सिर्फ भावना से नहीं है। इसलिए लोगों की सारी दुनिया में साइंस के ऊपर विश्वास है। साइंस हर बात खोल के दिखाता है, ये क्यों, ये क्या, ये किसके लिए, तो विश्वास होता है। नहीं, ये करना चाहिए, जबरदस्ती नहीं, हट नहीं, दबाव नहीं। इसलिए कहा स्पिरिचुअलिटी इज नॉट बाय फोर्स, बाय विल, समझ से चलने का रास्ता है। इसलिए शुद्ध अन्न की ये गहराई है। शुद्ध अन्न क्यों चाहिए? बनाने समय ये पहले सब्जी, आज की दुनिया में केमिकल हर जगह पर है, पहले साबुत धोना चाहिए, फिर काटने के बाद भी एक दफा धोना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों का हाथ लगता है और काटने के बाद। तो इसका भी ज्ञान चाहिए। चावल, सब चीजें, क्योंकि वर्तमान समय परिस्थिति के अनुसार शरीर की स्थूल स्वच्छता और मानसिक स्वच्छता। ओम शांति। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, अपने अपने मन में
शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में, जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला, राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला, दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में, जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं।